वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितं तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तिनः हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृदसताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ता वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। तो कल हमने श्लोक अध्याय 4 का अंत के 2 श्लोकों को लिया था और आज से हमारा अध्याय 5 स्टार्ट होना है ना। समस्त कारणों के कारण। तो क्या सुना कल हमने 2 श्लोकों में, वो पढ़ लेते हैं। 24 नंबर श्लोक में हमने देखा कि कैसे सुखदेव गोस्वामी अपने पिता और गुरु व्यासदेव को प्रणाम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, मैं वासुदेव के अवतार शीला व्यासदेव को सादर नमस्कार करता हूं, जिन्होंने वैदिक शास्त्रों का संकलन किया। शुद्ध भक्तगण श्री भगवान के कमल सदृश मुख से टपकते हुए अमृतोपम दिव्य ज्ञान का पान करते हैं। तो अमृत समान भगवान का दिव्य ज्ञान का पान करते पीते हैं। शुद्ध भक्त भगवान के मुख समान, जो उसके मुख से टपक रहा है भगवान के, मतलब उनकी लीलाओं का वर्णन, उनके चरित्र, उनके गुणगान का वर्णन, उनकी कथाओं का वर्णन, इसको क्या करते हैं शुद्ध भक्त जो हैं, पीते हैं। पीना है हमारे को, खाना सुनना नहीं है। तो जो पिएगा उसका रस का आस्वादन करेगा। चखेंगे तो तब जब जीवा में आएगा, है कि नहीं। चखेंगे कब, जब हम उसको पिएंगे खाएंगे तब चख पाएंगे। सुनने से चखेंगे नहीं, सुनेंगे। और ग्रहण करना अति आवश्यक, उसमें अपने आप को निवेशित कर देना है, अपने आप को उस कथा में डाल देना है। जैसे अरे ये तो मेरे ही कृष्ण, मेरे ही तो लाला है, इनके साथ देखो क्या क्या हो गया, कैसा है, कितने शक्तिशाली हैं। इस प्रकार से जो शुद्ध भक्त होते हैं वो भगवान की गुणगान का, उनके ज्ञान का पान करते पीते हैं भगवान की कथाओं को। तो इसलिए उनको प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि हे वेद व्यास जी, आप ही के माध्यम से ये ज्ञान हमारे पास आया है, ये ज्ञान हमें प्रकाशित हुआ। और कह रहे हैं 25 नंबर जो है श्लोक में, हे राजन, श्री नारद मुनि द्वारा पूछे जाने पर प्रथम जन्म ब्रह्मा ने इस विषय में ठीक वही बात बतलाई जो श्री भगवान ने अपने पुत्र ब्रह्मा से प्रत्यक्ष कही थी, जिन्हें जन्म से ही वैदिक ज्ञान धारण किया गया था, कराया गया था। तो बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि यही सेम प्रश्न जो आप परीक्षित महाराज मुझसे पूछ रहे हो ना, यही सेम प्रश्न नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा था। तो ब्रह्मा जी जो है, हम जानते हैं नारद जी के पिता हैं, मानसिक पुत्र है, मन से उत्पन्न हुए हैं नारद जी ब्रह्मा जी के, है ना। तो ब्रह्मा जी के बहुत सृष्टि करने की जब ब्रह्मा जी को दायित्व दिया गया था, तो अनेक अनेक सप्त ऋषियों को उन्होंने उत्पन्न किया सृष्टि बनाने के लिए। दक्ष प्रजापति को उत्पन्न किया सृष्टि बढ़ाने के लिए, जनसंख्या बढ़ाने के लिए। फिर उन्होंने 4 कुमार को पैदा किया कि 4 कुमार जाओ सृष्टि का जो है बढ़ाओ सृष्टि को। तो 4 कुमारों ने मना कर दिया, बोले नहीं नहीं,
हम ये सब शादी ब्याह बच्चे इत्यादि हम नहीं करेंगे, हम तो सन्यासी रहेंगे। तो उनको क्रोध आया, अरे पिता की बात नहीं मानते हो तुम, कैसे आदमी हो। तो उनको क्रोध आया। उस क्रोध से फिर रुद्र उत्पन्न हुए, शिव जी, और 11, टोटल 11 रुद्र हुए, जिसमें एक शिव जी है। तो उनको ऑर्डर दिया ब्रह्मा जी ने, चलो सृष्टि बढ़ाओ। तो शिव जी तो पिता की बात मानते हैं, वो तुरंत सब असुर और सांप बिच्छू ये सब पैदा करने लगे। हाँ, तो ब्रह्मा जी घबरा गए, अरे रे रुको रुको, ये सब नहीं चाहिए, इतना कितना तुम ये भूत प्रेत असुर यही सब पैदा करोगे, अच्छे लोग नहीं रहेंगे। तो रुको रुको, तुम बोले तुम जाओ, छोड़ो, तुम तपस्या करो। तो रुद्र शिव जी को मना कर दिया, बोले बस बस इतना ही ठीक है, तुम बहुत ज्यादा ये नेगेटिव लोगों को उत्पन्न कर दोगे, इसलिए तुम यहीं पे रुको। तो इस प्रकार जो है सभी को जो है इन्होंने उत्पन्न किया, ब्रह्मा जी ने पूरी सृष्टि का जो है उन्होंने सबको योनियां प्रदान करी। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि वही प्रश्न जो परीक्षित महाराज ने पूछा है, वही सेम प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था। तो हमको आगे बढ़ने के लिए अब दोबारा पीछे जाना पड़ेगा कि परीक्षित महाराज ने आखिर प्रश्न क्या किया, है ना। तो सभी के पास जो है श्रीमद् भागवतम होना चाहिए, अगर नहीं है तो खरीद लें, क्योंकि बिना पुस्तक के पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाए, है ना। तो दूसरा स्कंद कम से कम एक तो खरीद लें, जो अभी चल रहा है हमारा, ताकि आप उसको देख सकें, पढ़ सकें, दोबारा रिवीजन कर सकें, खोल सकें, कहीं कोई डाउट है तो उसको टिक मार्क कर सकें। इसी प्रकार पढ़ाई होती है ना। केवल सुनने मात्र से मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो दो प्रश्न पूछे गए थे परीक्षित द्वारा, वो हैं 2.4.6 और 7, दो श्लोकों में दो प्रश्न पूछे गए, दो श्लोकों में प्रश्न पूछे गए, है ना। टोटल 4 प्रश्न थे उनके। तो 2.4.6 और 7, इन दोनों श्लोकों में क्या प्रश्न पूछा उन्होंने। उन्होंने पूछा कि भगवान अपनी माया शक्ति से कैसे सृष्टि करते। सबसे पहले वो अपनी माया की शक्ति से कैसे सृष्टि की रचना करते हैं। दूसरा प्रश्न पूछा, भगवान अपनी शक्ति माया से कैसे सृष्टि का पालन करते, कैसे करते। और तीसरा उन्होंने प्रश्न किया, भगवान अपनी किन शक्तियों का प्रयोग करके इसका संहार करते, कैसे संहार करते हैं, कौन कौन सी शक्तियां हैं जिसका प्रयोग करके संहार करते हैं। और चौथा प्रश्न था, भगवान सर्ग कैसे करते हैं और विसर्ग कैसे करते हैं। सर्ग और विसर्ग, यहाँ पे सर्ग किसे कहते हैं, विसर्ग कैसे किसे कहते हैं। तो विसर्ग मीन्स डायरेक्ट भगवान क्या चीज की उत्पत्ति करते हैं, और भगवान अन्य अन्य जैसे देवता होते हैं, देवताओं द्वारा भी तो कुछ कुछ उत्पन्न किया जाता है। जैसे कृपा देवताओं के द्वारा होती है, बारिश देवताओं के द्वारा होती है ना। तकलीफें जो है हमको 3 प्रकार के ताप जो है देवताओं के द्वारा आते हैं। दुर्गा देवी देती है हमको 3 प्रकार के ताप, जो दुख आते जीवन में वो देवता देते हैं। तो देवता भी तो कुछ रचना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो सर्ग मीन्स जो स्वयं भगवान जिसकी सृष्टि करते हैं, और विसर्ग मीन्स जो देवताओं के द्वारा सृष्टित है, जो देवता सृष्टि करते हैं। समझ में आ रहा, प्राइमरी क्रिएशन और सेकेंडरी क्रिएशन। मतलब पूरे इस सृष्टि की रचना प्राइमरीली भगवान करते हैं, 5 तत्व को भगवान बनाते हैं, 3 गुणों को भगवान बनाते हैं, इस प्रधान महातत्व को भगवान बनाते हैं, ये सब भगवान करते हैं। और उसके बाद इन्हीं साधनों के द्वारा देवता जो है फिर इसके आगे की रचना करते हैं। जैसे एक घर बनाना है ना। तो जो मालिक होता है वह ईटा रेती गिट्टी लोहा देता है कॉन्ट्रैक्टर को। कॉन्ट्रैक्टर खुद नहीं खरीद के लाता, केवल कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, उस रेती गिट्टी से उसको ढांचा बना के एक घर बना देता। तो घर किसने बनाया, कॉन्ट्रैक्टर ने केवल साधनों का उपयोग करके, जो कि मालिक के द्वारा दिया गया था उनका उपयोग करके घर बनाया। लेकिन दिया किसने, मूलतः मालिक ने दिया, मकान मालिक ने बाहर से खरीद खरीद के दिया। तो उसी प्रकार ये 5 तत्व जो होते हैं, भूमि, गगन, वायु, अग्नि और जल, ये 5 तत्वों से पूरी सृष्टि बनती है। और 3 गुण ही इसमें बेसिक रहते हैं, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। 3 गुणों से प्रकृति बनती है और ये 5 तत्वों से सारी सृष्टि होती है। तो ये बेसिक बनाने वाला कौन है, भगवान है। तीनों गुणों को बनाने वाले कौन है, भगवान कृष्ण है। और 5 तत्वों को बनाने वाले कौन है, भगवान है।
अब इन्हीं तत्वों से और इन्हीं गुणों से ब्रह्मा जी और अन्य अन्य जो देवता होते हैं, वो ब्रह्मा जी इन सबसे योनियां प्रदान कर देते सबको कर्मों के अनुसार। कि हो सकता है हमारे रोहिणी नंदन प्रभु ने क्या क्या कर्म किया, उसके आधार पे इस जीवन में उनको बढ़िया एक पुरुष का जो है योनि दे दो, शरीर दे दो। तो ब्रह्मा जी ने इनको एक बहुत सुंदर वो प्रभु बना के इस संसार में भेज दिया। तो ये जो तत्व थे ये तो भगवान के थे, लेकिन इनका जो स्वरूप, एक प्रभु का स्वरूप पुरुष के रूप में जो इनको योनि प्रदान की गई, ये ब्रह्मा जी के द्वारा। अब ब्रह्मा जी के द्वारा योनि तो प्रदान की गई। अब ये आए इस संसार में और इन्होंने जो है बड़ी दुर्गा देवी की पूजा करने लगे, है ना, शिव जी की बड़ी पूजा करने लगे। तो शिव जी ने इनके ऊपर कृपा कर दी, चलो ठीक है, थोड़ा इनको जो है ना संसारी सुख भी दे दो, गाड़ी वाड़ी खरीदवा दो इनको, घर वर अच्छा बनवा दो इनको। तो ये कृपा कैसे हो गई? शिव जी के द्वारा कृपा हुई। तो सर्ग हुआ भगवान के द्वारा उत्पन्न तत्व और तीन गुण, विसर्ग हुआ देवताओं के द्वारा उन्हीं तत्वों का उपयोग करके किसी को कुछ और देना। जैसे इन पे कृपा हो गई, है ना, इनको गाड़ी में बंगला मिल गया, गाड़ी मिल गई, अच्छा परिवार मिल गया, है ना, सुशील पत्नी मिल गई, जिनका कल जो है जन्मदिन भी था। माता जी कहाँ आई हैं कि नहीं? उनका बर्थडे तो कर लें। ज्वाइन हुई है क्या आज? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो माता जी बहुत ही, तो सर्ग मतलब भगवान के द्वारा उत्पन्न प्राइमरी क्रिएशन, और विसर्ग मीन्स देवताओं के द्वारा उत्पन्न मीन्स सेकेंडरी क्रिएशन। ठीक है, यहाँ पे तो कोई डाउट नहीं किसी को, इतना समझ में आ गया। तो भगवान कैसे सर्ग करते हैं और कैसे विसर्ग करवाते हैं। सर्ग होगा प्राइमरी क्रिएशन, जब कुछ मिलेगा तब, मटेरियल मिलेगा तभी तो कॉन्ट्रैक्टर मकान बना पाएगा, नहीं तो रुक जाएगा। ब्रह्मा जी योनियां कैसे बनाएंगे? जब उनको पांच तत्व गुण मिलेंगे तब तो बना पाएंगे, वो अपने से कैसे बना लेंगे? उनके पास थोड़ी यही शक्ति। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी जो है भगवान से मिलने के बाद ही वो अपने कार्य को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम अब प्रवेश करेंगे, नारद जी जो है क्या प्रश्न पूछे, क्या स्थिति, क्या कहा जा रहा है श्रीमद् भागवतम के पांचवें कैंट मतलब सेकंड कैंटो के पांचवें अध्याय। कैंटो टू, चैप्टर 5, श्लोक 1। ठीक है, अभी क्लियर है? हम्म, हम्म। हाँ प्रभु जी। जी प्रभु। तो स्कंद 2 अध्याय 5 और श्लोक क्रमांक 1। स्कंद अध्याय का शीर्षक है समस्त कारणों के कारण, सर्व कारण कारणम। ये इसमें जानेंगे, और इसमें नारद जी प्रश्न पूछेंगे और उन प्रश्नों के उत्तर में ब्रह्मा जी पूरे इस समस्त कारणों के कारण का वर्णन करेंगे। तो पहला श्लोक को लेते हैं। नारद उवाच नारद उवाच देव देव नमस्तेस्तु देव 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 नमस्ते। नमस्तु नमस्तेस्तु भूत भावन पूर्वजः भूत भावन पूर्वज पूर्वज तद्विजानीहि यज्ञानम् तद्विजानीहि यज्ञानम् तद्विजानीहि यज्ञानम् आत्मतत्व निर्देशनम् आत्मतत्त्व निर्देशनम्। हरे कृष्ण। नारद उवाच नारद उवाच
देव देव नमस्ते तु आत्मतत्त्वनिदर्शनम् नमस्तेस्तु भूत भावन पूर्वज भूतभावन पूर्वज तद्विजानीह यज्ञानम् तद्विजानीहि ज्ञानम् आत्मतत्त्वनिर्दर्शनम् आत्मतत्त्वदर्शनम् कृष्ण नारद उवाच नारद उवाच देवदेव नमस्तेस्तु देवदेव नमस्तेस्तु भावन पूर्वज भूतभावन पूर्वज तद्विजानीह यज्ञानम् तद्विजानीह यज्ञानम् आत्मतत्त्वनिदर्शनम् आत्मतत्त्वदर्शनम् नारद उवाच नारद उवाच देवदेव नमस्तेस्तु देवदेव नमस्तेस्तु भूतभावन पूर्वज भूतभावन पूर्वज तद्विजानीह ज्ञानम् आत्मतत्त्वनिदर्शनम् आत्मतत्त्वदर्शनम् नारद उवाच नारद उवाच देवदेव नमस्तेस्तु देवदेव नमस्तेस्तु भूतभावन पूर्वज भूतभावन पूर्वज तद्विजानीहि यज्ञानम् आत्मतत्त्वनिदर्शनम् हरे कृष्ण। अनुवाद। श्री नारद मुनि ने ब्रह्मा से पूछा, हे देवताओं में प्रमुख देवता, हे प्रथम जन्मा जीव, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। कृपया करके मुझे वह दिव्य ज्ञान बताएं जो कृपया शांति की आवाज आ रही है कृपया, जो मनुष्य को आत्मा तथा परमात्मा के सत्य तक ले जाने वाला है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरोभस्य कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो माता जी आप लोगों का सब अनम्यूट हो जाता है, मैं लॉक कर देता हूँ आप सबको। ठीक है, तो यहाँ कह रहे हैं नारद उवाच, नारद जी जाते हैं अपने पिता ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए नारद जी, उनको ये श्लोक के माध्यम से क्या कह रहे हैं, देव देव नमस्तेस्तु। देव देव नमस्तेस्तु मीन्स देवताओं के भी देवता, क्योंकि आप सभी देवताओं को उत्पन्न करने वाले हैं। हम जानते हैं शिव जी भी ब्रह्मा जी से ही उत्पन्न हुए, उनके गुस्से से, है ना। चाहे अन्य देवता इंद्र चंद्र वरुण क्यों ना हो, सभी की उत्पत्ति कौन करते? ब्रह्मा जी। वही भगवान के द्वारा दिए गए तत्वों से सभी को उनके शरीर प्रदान करने वाले कौन है? ब्रह्मा जी। विसर्ग, सेकेंडरी क्रिएशन।
ब्रह्मा जी ही समस्त ऋषियों को उत्पन्न किए। चार जो ऋषि हैं, जो हमारे गोत्र होते हैं, गौतम है, कश्यप है, भरद्वाज है, ये सात ऋषि जो हैं ये भी ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न हुए हैं। चार कुमार हैं, वो भी ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न है। सरस्वती भी उत्पन्न हुई है ब्रह्मा जी के द्वारा। नारद जी भी उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी के द्वारा। समस्त योनियां सारी जो हुई हैं, जो भी हम देख पा रहे हैं, ये सब ब्रह्मा जी के कारण ही है। तो वो क्या कर रहे हैं, देव देव, आप तो देवताओं के भी देवता है। देवता भी जब प्रॉब्लम में आते तो आप ही के पास आते हैं। ब्रह्मा जी हेल्प मी, वो हमेशा पहुंच जाते हैं। तो नमस्तेस्तु, मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि पिता भी है ना ब्रह्मा जी, नारद जी के। नारद जी भी तो ब्रह्मा जी से ही उत्पन्न हुए हैं, तो वो अपने पिता को भी कह रहे हैं देव देव नमस्तेस्तु। जबकि स्वयं देव ऋषि हैं, देवताओं के ऋषि हैं वो नारद जी, और उनके पिताजी देव देव हैं, देवताओं के देवता हैं। तो पिताजी के पास आके प्रणाम कर रहे हैं वो। और क्या कह रहे हैं, भूत भावन पूर्वजः। भूत भावन मीन्स समस्त जीवों को शरीर देने वाले, उत्पन्न करने वाले। भूत भावन, समस्त जितने भी हम देख रहे हैं प्राणियों के जनक हैं, उनको शरीर प्रदान करने वाले कौन है? ब्रह्मा जी। कर्मों के अनुसार उनको उनकी स्थितियों में प्रदान करने वाले, जीवन देने वाले, ये ब्रह्मा जी का काम है। कौन कैसे घर में जाएगा, कौन अच्छा शरीर प्राप्त करेगा, कौन गरीब खराब शरीर प्राप्त करेगा, ये सब चीजों का डिसीजन ब्रह्मा जी के द्वारा, है ना। भूत भावन पूर्वजः। पूर्वजः मीन्स सबसे पहले, प्रथम जीव आप ही हो इस सृष्टि के। सबसे पहले हम जानते हैं, सबसे पहले कौन उत्पन्न हुए? ब्रह्मा जी। भगवान जब गर्भोदक्षाई विष्णु के नाभि कमल, नाभि से एक कमल की डंडी निकली, तो उस कमल में सबसे पहले जीव कौन आए? ब्रह्मा जी। तो इधर उधर देखने लगे, अंधेरा अंधेरा दिखा, कुछ समझ में नहीं आया मैं आया कहाँ से हूँ, मेरे को किसने प्रकट किया। तब उन्होंने तपस्या करी भगवान की 1000 सालों तक। तब भगवान ने उनके हृदय में पूरा ज्ञान प्रदान किया कि तुम कौन हो, तुम क्या करना है, सृष्टि कैसे करनी है, इस सारा चीजों का वर्णन भगवान ने उनके हृदय में किया। उनके उनको दर्शन दिया, हृदय में ही पूरा दर्शन दे दिया भगवान। तब उनको ज्ञान आया, और फिर उन्होंने भगवान के इस ज्ञान से आगे की रचना चालू कर दी। क्या कह रहे हैं आगे श्लोक में, तद विजान ही यत ज्ञानम। तद विजान ही, उस ज्ञान का वर्णन करिए। तद विजान ही मीन्स बताइए, उस ज्ञान का वर्णन करिए, मुझे मुझे सुनना है। तद विजान ही यत ज्ञानम, उस ज्ञान का कृपया आप वर्णन करिए। तो हमें किसी से भी अगर ज्ञान चाहिए, तो हमें प्रेम से उनके सामने झुक के, समर्पित होके ज्ञान के लिए अभिलाषा करनी चाहिए, रिक्वेस्ट करनी चाहिए, कृपया बताएं। ऐसे नहीं बोला चल चल बता यार, क्या क्या आता है तेरे को, बता मैं देखता हूं, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। तो ऐसे में ज्ञान नहीं मिलेगा। जब तक हम सरेंडर नहीं करेंगे अपने आप को, ज्ञान नहीं मिलेगा। यह ऑटोमेटिक मोड में होता है हमेशा। तभी तो व्यासपीठ पे बिठाया जाता है, जिसको, जिससे ज्ञान लेना है उसका आसन ऊपर रहता है, और श्रोता जो सुनने वाले होते हैं उनका आसन नीचे रहता है। क्योंकि ऊपर से नीचे कोई भी चीज आती है, नीचे से ऊपर नहीं जाती है। जैसे पानी है, पानी ऑटोमेटिकली ऊपर से नीचे आता है ऑटोमेटिकली, वैसे ही ज्ञान भी ऊपर से नीचे आता है। जब तक हम अपने गुरु को, अपने शिक्षक को ऊपर का आसन नहीं देंगे, हम उनको अपने से श्रेष्ठ नहीं मानेंगे, तब तक हमारे अंदर ज्ञान आएगा ही नहीं। हम बंद कर देंगे अपने दरवाजे, तो कहाँ से कोई प्रवेश कर पाएगा। उसी प्रकार हमें उनको ऊपर रखना है, उनके सामने शरणागति रखनी है, और उनको प्रणाम करके उनसे विनीत भाव से सुनना है, तब ज्ञान हमारे अंदर प्रवेश कर पाएगा। तो यहाँ क्या करें, तद विजान ही यद ज्ञानम, कृपया वो ज्ञान का वर्णन करिए। कौन से ज्ञान का? तो कह रहे हैं आत्म तत्व निर्देशनम, वह ज्ञान जो आत्म के तत्व को निर्देशित करता है, उसका दर्शन कराने वाला है। आत्म तत्व मीन्स आत्मा और परमात्मा का ज्ञान, भगवान का ज्ञान, जीव का ज्ञान, जीवन का ज्ञान। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, आत्मा और परमात्मा के बीच में संबंध क्या है, यह ज्ञान का दर्शन कृपया मेरे को बताइए। यद ज्ञानम आत्म तत्व निर्देशन, वह ज्ञान बताइए जो आत्म तत्व का वर्णन करता। तो ये बेसिक ज्ञान होता है। यद्यपि बच्चा पैदा होता है इस संसार में, देखता है माता पिता को, फूल को,
सब्जी को, तारों को, चंद्रमा को, बाघ को, घर को, जानवरों को, चिड़ियाओं को, लाइट को, खिलौनों को, मोबाइल को, सबको देखता है। बच्चा प्रश्न करता है कि नहीं करता है? जिज्ञासा होती है ना, पापा ये क्या है, पापा वो क्या है। पहली बार किसी कुत्ते को देखेगा तो पूछेगा पापा पापा ये क्या है, तो पापा बताएंगे ये बेटा कुत्ता है, ये चंद्रमा है। पापा वो ऊपर क्या है, तारे क्या हैं, तारे कैसे बने हैं। हमने भी जरूर प्रश्न किया होगा जब छोटे थे, ये तारे बनते कैसे हैं। मैंने भी प्रश्न किया था, आपने भी किया ही होगा, लेकिन उत्तर सही नहीं मिला होगा, है कि नहीं। उत्तर उस समय भी सही नहीं मिला होगा, लेकिन आज ज्ञान के माध्यम से हमें उत्तर मिलता है कि सृष्टि हुई कैसे, किसने बनाया इस सृष्टि को। हर चीज जो सुंदर है, जो अट्रैक्टिव है, उसको बनाने वाला कोई ना कोई है। आज हम कुछ भी अच्छी डिश खाते हैं, है ना, सपोज करो खीर खा ली, हमारी अहिल्या माता जी बड़ी सुंदर सुंदर डिश बनाती हैं, उनके हमको मौका मिलता है, कभी कभी बुलाते हैं, तो वैसे कम ही बुलाते हैं हमारे को लेकिन कभी कभी बुलाते हैं तो मौका मिलता है खाने का तो खाने को मिलता है, तब हम देखते हैं बड़ा सुंदर सुंदर डिश बनाती है। तो जब सुंदर सुंदर बड़ा स्वादिष्ट मिलता है तो पूछते हैं अरे माता जी कैसे बना दिया, कितना अच्छा बनाया, वाह 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 वाह। तो ऐसे ही जब हम कुछ भी चीज अच्छी अद्भुत दिखती है, तो हम उसके बारे में प्रश्न करते हैं कि आखिर बनी कैसे, कैसे ये सृष्टि बनी है, कैसे तारे बने हैं, कैसे चंद्रमा बना है, कैसे सूर्य बना है। ये प्रश्न करते हैं कि नहीं करते। तो यही प्रश्न बेसिकली अब नारद जी पूछने वाले हैं कि ये सृष्टि बनी कैसे। जैसे हमारी जो जिज्ञासा है, वही जिज्ञासा नारद जी करने वाले हैं और तत्व से गहराई से पूछने वाले हैं अपने पिता गुरुदेव से। तो इसमें वर्णन आता है इसके तात्पर्य में, कहते हैं अतएव सही व्यक्ति से दिव्य ज्ञान के लिए याचना करना और सही ढंग से उसे प्राप्त करना परंपरा का विधान है। यही परंपरा है कि सही व्यक्ति से पूछना और सही प्रश्न पूछना और याचना करना। तो ब्रह्मा जी पूरे ज्ञान उनको भगवान ने दे दिया, उनको सारा ज्ञान है, और इसीलिए नारद जी अपने पिता सही व्यक्ति के पास जाके प्रश्न पूछ रहे हैं कि ज्ञान बताइए आत्म तत्व का। राह चलते आदमी से पूछ सकते हैं कि अरे भैया आत्म तत्व का ज्ञान दीजिए ना, पान ठेले वाले के पास चले गए, अरे भैया पान भी लगा दो और आत्म तत्व के बारे में बता दो तो थोड़ा, आत्मा और परमात्मा के बारे में क्या बताएगा वो अरे बोलेगा बीड़ी पियो और छोड़ो, टेंशन निकालो, ये सब क्या दिमाग लगा रहे हो आप। तो ऐसे व्यक्ति के पास जाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। सही व्यक्ति के पास जाना है, परंपरा में जो प्राप्त जिसने ज्ञान को किया है उसी से प्रश्न पूछेंगे तभी उत्तर मिलेगा। इवन हमारे घर में ही हमने जब प्रश्न पूछा चंद्रमा सूर्य तारों के बारे में, तो उत्तर नहीं मिला ना, कि मिल गया था, नहीं मिला। पिता माता को भी नॉलेज नहीं है तो कहाँ से देंगे बेचारे, उन्होंने खुद ने ज्ञान नहीं प्राप्त किया परंपरा में, तो कहाँ से ज्ञान देंगे। लेकिन आज भगवान की कृपा से सही परंपरा हमारे हाथ में है, हमारे पास गुरु है, हमारे पास शास्त्र हैं, हमारे पास उत्तर है, हम प्रश्न पूछ सकते हैं। तो रोज अपने प्रश्नों को पूछें ताकि हमारी जिज्ञासा शांत हो। प्रश्न सही प्रश्न होने चाहिए, फालतू के प्रश्न नहीं होने चाहिए। पता लगा पूछ रहे हैं प्रभु मेरे बच्चे की जॉब नहीं लग रही, कैसे लग सकती है। अरे बेचारा प्रभु क्या करेगा, वो खुद जॉब नहीं करता वो तुम्हारे बच्चों को कैसे जॉब मिलेगा, है ना? तो इस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछने चाहिए। कोई बोलता है प्रभु मेरे घुटने में दर्द है, प्रभु हाथ रख दो घुटने में ठीक हो जाएगा, आपका आशीर्वाद चाहिए। अरे ये सब थोड़ी कोई काम करता है। हम तो केवल ज्ञान का वर्णन करते हैं, और क्या करते हैं, हम वही सुने, वही जो सुनते हैं गुरुओं के माध्यम से उसी का वर्णन करते हैं आगे, वही ज्ञान। तो भगवत गीता में एक श्लोक आता है जिसमें कहते हैं तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनाम तत्वदर्शिनः 4:34 4.34। यह श्लोक बताता है कि व्यक्ति को कैसे अपने गुरु के पास जाना चाहिए और कैसे गुरु की सेवा करके गुरु से ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। तो इसमें बड़ा सुंदर वर्णन आता है, कहते हैं तद विधि प्रणिपातेन। व्यक्ति को तीन चीजें जो है ना, तीन चीजें एसेंशियल होती हैं गुरु के पास जाने के लिए। एक तो तद विधि प्रणिपातेन, पहली प्रणिपातेन, फिर दूसरी परिप्रश्नेन, दूसरी है परिप्रश्नेन, और तीसरी है सेवया। तीन चीजें इंग्रेडिएंट्स जो है ना, मूल भाव से ये तीन ही हैं जो
अपने गुरु के प्रति व्यक्ति को करना चाहिए। क्या करना चाहिए? प्रणिपातेन मीन्स सरेंडर भावना रहनी चाहिए। गुरु को ऐसा नहीं शो करना चाहिए कि आपको थोड़ी मालूम है, हम ही हम हैं, हम तो श्रेष्ठ हैं। तो जहां ये भावना आई तो गुरु कुछ नहीं बताएगा, फिर तत्व वाला ज्ञान प्रदर्शित नहीं करेगा। तद विधि प्रणिपातेन, जो विधि है वो क्या है, उनके पास जाओ और विधिवत प्रणिपातेन उनके पास सरेंडर करो। सरेंडर, समर्पण करना है, अपनी नहीं चलानी है। प्रणाम करना है उनको, उनके प्रति समर्पित रहना है, उनके आदेशों को फॉलो करना है, उनको मानना है। प्रणिपातेन सेवया, है ना। प्रणिपातेन मीन्स हृदय से उनको अपने ऊपर रखना है, उनको ऐसा अलाउ करना है कि आप मेरे ऊपर शासन करिए, आप आदेश करिए, मैं आपके आदेशों को पालन करने के लिए तत्पर हूं। यह समर्पण होता है। गुरु बेचारा बोल रहा है अरे ये काम कर दो, ये काम कर दो, और शिष्य बोल रहा है नहीं नहीं अभी तो टाइम नहीं है। बड़ा ही सुंदर वर्णन किया था अभी इस गृह प्रशांत मुकुंद प्रभु ने जब आए थे। तो एक गुरु था, एक शिष्य था। गुरु बेचारा रात को बोलता है बेट शिष्य लाइट बंद दो, नींद लाइट बंद कर दो, नींद आ रही है गुरु बेटा। तो शिष्य बोलता है अरे गुरु जी, अरे उधर मुंडी कर लो ना, क्या दिक्कत है, सर तक पूरा चद्दर डाल लो ना, लाइट की तो जरूरत ही नहीं, फिर तो अंधेरा ही अंधेरा है, सो जाओ। ऐसे भी गुरु और शिष्य होते हैं जो गुरु के वचनों को फॉलो ही नहीं करते। तो ऐसा नहीं करना चाहिए हमारे को। जो गुरु चाह रहे हैं मनोभीष्टम, उनके मन की जो इच्छा है उसको पहले ही फॉलो कर। तीन तरह के शिष्य होते हैं। एक वो शिष्य होता है जो गुरु का इशारा मात्र समझ जाता है, बोलने की जरूरत ही नहीं है, इशारा मात्र समझ गया कि गुरु की इच्छा क्या है, उसको कर दिया। दूसरा शिष्य वो होता है जो गुरु के आदेशों को फॉलो करता है, गुरु ने आदेश दिया है तो अब फॉलो करूं, बोलने पे काम करता है बेसिकली वो, है ना। और तीसरा वो होता है जो बोलने के बाद भी काम नहीं करता है। तो हमको मनोभीष्टम वो होना शिष्य जो गुरु के हृदय की बात जानता है, इशारों को समझ जाता है। वही अच्छा गुरु है जो एक दिन अच्छा शिष्य था। अच्छा शिष्य बनेंगे तब एक दिन हम अच्छे गुरु बन पाएंगे, अदरवाइज नहीं बन पाएंगे। तो गुरु के प्रति हमेशा शरणागति रहनी है। गुरु छोटा उम्र में या बड़ा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्ञान सबका अलग अलग चल रहा है। मेरे गुरु, शिक्षा गुरु मेरे से छोटे हैं 1-2 साल लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि मैं उनके समान बैठ जाऊं, उनसे नीचे ही बैठता हूं हमेशा। हमेशा गुरु के समान नहीं बैठना चाहिए, गुरु से नीचे ही आसन लगाना चाहिए। जिस दिन हम समान बैठ गए मतलब हमारा पतन चालू। वो बात अलग है, कभी ऐसी स्थिति है कि नहीं नहीं बैठना ही पड़ता है तो बात अलग है। लेकिन जब हम और गुरु हैं तो फिर सारी चीजों को फॉलो करना चाहिए, है ना। जैसे कहीं गए हैं बात अलग है भाई, और वो आसन ही नहीं है, नीचे नहीं बैठ सकते तो बैठ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हमारे हृदय में यही भावना रहनी चाहिए कि मेरा गुरु मेरे से ऊपर है, बस। प्रभु श्री राम जब जमीन पे सोते थे तब भरत जो है वो जमीन में गड्ढा खोद के नीचे सोते थे। बोलते थे मैं प्रभु श्री राम के लेवल में कैसे सो सकता हूँ, वो जमीन में सो रहे तो मैं भी जमीन में सो जाऊंगा, मतलब मैं उनके अपने अपने आप को उनका समान समझ रहा हूं, तो ये हो नहीं सकता। तो वो गड्ढा खोद के 5 फुट नीचे वहां पे सोते थे। बोले नहीं, मैं प्रभु श्री राम के समान तो हुई नहीं, उनके समान समकक्ष मैं नहीं सो सकता। तो हमें भी गुरु के समान नहीं बैठना चाहिए। प्रणिपाते न, सरेंडर की भावना होनी चाहिए। फिर कह रहे परिप्रश्न न, उनसे फिर प्रश्न करना चाहिए। परिप्रश्न न, विनीत भाव से प्रश्न करना चाहिए, है ना। रिक्वेस्टिंग मोड में प्रश्न करना चाहिए अपने गुरु से, ऑर्डर के नहीं। अरे गुरु बताओ तो सही क्या करना है क्या नहीं करना। अरे गुरु ऐसे तुम्हारे नौकर बैठे बता दे, नहीं बताएंगे। तो प्रश्न ऐसे होने चाहिए जो तत्व के जिज्ञासा का प्रश्न होना चाहिए, आत्मा परमात्मा का प्रश्न होना चाहिए, कार्य कर्म काल के प्रश्न होने चाहिए, फालतू के प्रश्न नहीं होने चाहिए। प्रभु मेरी बेटी की शादी करवा दो, प्रभु उसका जो है बीमारी बहुत हो गई, प्रभु उसका इलाज क्या होगा प्रभु, ये सब फालतू के प्रश्न, ये सब तत्व के नहीं, आध्यात्मिक प्रश्न करना चाहिए बेसिकली। परिप्रश्न न सेवया, और सेवा करनी चाहिए गुरु की। कैसे भी सेवा करो, कैसे भी सेवा करो। सेवा से याद है, किसी ने लड्डू भेजे थे मेरे को, बड़े अच्छे लड्डू लग रहे थे, मैं रोज खाता हूँ। किसने भेजे थे वो?
किसने भेजे थे बड़े? अरे वाह, हरी बोल। मधुनंदिनी माता जी आपने बनाए थे वो? हाँ हाँ। अच्छा, वो एक मिनट, लॉक है। यस यस, अनम्यूट कर सकती माता जी। बड़े सुंदर लड्डू आपने गुड़ के बनाए थे वो तो। आप अनम्यूट करिए ना। अनम्यूट नहीं हो रहा है क्या? सॉरी। अब करिए अनम्यूट। नहीं हो रहा है क्या अनम्यूट? हो रहा है प्रभु जी, हो रहा है, माता जी ने हो रहा है, कृपा हो है। रहा है, हो रहा है। हो रहा है माता जी, सबका हो रहा है, आप ही का नहीं हो रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन बहुत सुंदर लड्डू, मैं रोज खाता हूँ। मैं रोज सोचता हूँ ये किसने बनाए है। मेरे स्टडी टेबल में मैं पढ़ता हूँ, वहीं सामने रखे हुए हैं, और लड्डू का डब्बा। और रोज एक एक दो दो लड्डू खा लेता हूँ। तो कहने हरि बोल, हरि बोल। आपका धन्यवाद। तो कहने का अर्थ ये मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे को सब लड्डू बना के दो। अदरवाइज नहीं रहना है इसको। ठीक है। सेवया का अर्थ यह है कि हमें गुरु की सेवा करनी चाहिए, कैसे भी करें, उनको वाणी फॉलो करके कैसे भी सेवा करनी चाहिए। हमें खुद ये मार्ग देख लेना चाहिए, ढूंढ लेना चाहिए कि मैं कैसे अपने गुरु को प्रसन्न करूं, है ना, कैसे भी करके करना चाहिए, क्योंकि प्रसन्न होंगे तभी हृदय से हृदय तक जो है ना ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान कैसे ट्रांसफर होता है? हृदय में जब भक्ति देवी देखती है कि वाह, ये इसका गुरु इससे प्रसन्न हो रहा है, तब हृदय में उसके भक्ति जो है उसको ज्ञान के लिए जो है अनुमति प्रदान करती है, और शिष्य के हृदय में ज्ञान फिर प्रकाशित होता है। तभी हम देखते हैं कि सीनियर वैष्णव देखें चाहे नहीं देखें, हम उनको प्रणाम कर लेते हैं, दूर से ही प्रणाम कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हृदय में बैठे परमात्मा तो देख रहे हैं ना। वो देखे ना देखे, कई लोग केवल गुरु के सामने जाके प्रणाम करते हैं। तो गुरु के सामने जाके प्रणाम करने का अर्थ यह है कि तुम दिखा रहे हो केवल। लेकिन गुरु को अगर सपोज करो कहीं जा रहे हैं दूर से भी, तो दूर से भी प्रणाम कर लिए, एकदम तुरंत नतमस्तक हो गए। तो अर्थात कि हम गुरु के प्रति सेवया सेवना की भावना रखते हैं। तो ये परमात्मा देखते हैं हमारे भाव को, और उसके बाद परमात्मा हमारे हृदय में ही वो ज्ञान को प्रकाशित कर देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं परमात्मा ही हृदय में बैठे हैं, और वही ज्ञान प्रकाशित करते हैं, वही स्मृति और अज्ञान को प्रदान करते हैं। विस्मृति, स्मृति, ज्ञान, ये तीनों काम परमात्मा का है। और वो तभी करेंगे जब हमारे भावनाओं को वो देखेंगे कि हम कितने शरणागत हैं अपने गुरु के प्रति। ठीक है, तो ये तीन इंग्रेडिएंट्स हैं। जब ये तीनों कार्य हम करते हैं, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। जब ये तीनों को मिला के कोई शिष्य अपने गुरु के प्रति समर्पित होता है, तब क्या करता है गुरु? तब उनको उपदेशंति ते ज्ञानम ज्ञानी नाम तत्वदर्शिना, तब उसको उपदेश देगा ज्ञान का, क्योंकि उन्होंने खुद ने तत्व से उस ज्ञान को समझा है। नहीं तो नहीं करेगा। समझिए, नहीं बताएगा कोई। अच्छा, बता भी देगा तो प्रकाशित नहीं होगा, क्योंकि हमारी भावना नहीं है सरेंडर की। मतलब ऐसा नहीं है कि ज्ञान मैंने मैंने तो सबको बता दिया समान रूप से, लेकिन क्या सबके हृदय में समान रूप से प्रकाशित हो जाएगा ये ज्ञान? नहीं होगा। जितना जिसके अंदर सरेंडर की भावना होगी, उतना उसके अंदर ये ज्ञान प्रकाशित होगा। नहीं तो नहीं होगा। ये मैं नहीं कर सकता, ये आप नहीं कर सकते हो। ये ऑटोमेटिक मोड में होता है। भगवान हृदय में बैठे हैं, वो उतना ही परसेंटेज प्रकाशित करते हैं जितना हम सरेंडर करते हैं। तो ये भावना हमको समझना पड़ेगा। ये आध्यात्मिक ज्ञान है, ये साइंस है। ये कोई ऐसा नहीं है कि खाली माला जप रहे, पंडितगिरी कर रहे हैं, अरे इन लोगों को क्या मालूम। माइथोलॉजी है इनकी, मिथ है, ये सब भ्रम है। भ्रम भगवान है ये है, ये भ्रम नहीं है, ये सब सच्चाई है। ये साइंस है, आध्यात्मिक ज्ञान है। जो काल कर्म जीवन ईश्वर ये सब ज्ञान चल रहा है, साइंस चल रहा है। तो हमें सीखना चाहिए नारद जी से कि पिता के पास गए, ऐसा नहीं बोले पापा पापा आप बताइए मेरे को, मैं नहीं जानता, मेरे को बताना पड़ेगा आपको। जैसे बच्चे पापा मम्मी के पास, मम्मी लेके देना पड़ेगा, आप मैं नहीं जानता, जिद करता है, वो लेट जाते नीचे, रोना चालू कर देते। ऐसा नहीं। प्रश्न करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। प्रश्न फिर मम्मी पापा सी जो प्रसन्न होंगे तो खुद ब खुद आपके हृदय की इच्छा को पूर्ण कर देंगे। ठीक है। तो किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। यस, अनिल प्रभु बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नाम सभी बोलिए। भक्तों को प्रणाम मेरा। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे कि अभी आपने क्लास में कई बार आत्मा और परमात्मा वर्ड का इस्तेमाल किया है, तो हम देखते हैं प्रभु जी,
भौतिक संसार में अगर हम देखें ना तो ऐसे बहुत सारे कम लोग हैं जो इस विषय पे इंटरेस्ट रखते हैं। क्योंकि मैंने जनरली देखा है वो एक ही चीज पूछते हैं, भाई तुम्हारा सैलरी कितना है, पैकेज कितना है, ये वाला कार कैसा है, घर कौन सा प्लाट बिक रहा है। तो मैंने कभी बहुत रेयर ऐसे सुना होगा या फिर मिला होगा जो ये जानने की इच्छुक है भाई आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। तो ऐसा होता क्यों प्रभु जी कि ऐसे बहुत विरले लोग हैं जो इस टॉपिक पे या फिर अध्यात्म में रुचि रखते हैं, ऐसा क्यों होता है ये मैं जानना चाह रहा था। मतलब लोग इंटरेस्ट क्यों नहीं रखते आत्मा परमात्मा और भगवान पे, खासकर ये दो हम्म। चीज। जी। लोग इंटरेस्ट क्यों नहीं लगते? क्योंकि वो अज्ञान में है ना। जब तक हम अपनी पहचान अपने शरीर से करेंगे तब तक वो शरीर के भोगों को ही सबसे ऊपर करेंगे। क्या शरीर के लिए सुखदायक है, क्या शरीर के लिए दुखदायक है, वह उसी की चर्चा करेंगे, है ना। हमने पढ़ा है, श्रोतव्यादिनी राजेंद्र नृणामति संति नृणाम संति सहस्त्रशः अपश्यताम आत्म तत्वम गृहेषु गृहमेदिनाम। जो गृहेशु गृहमेधी होते हैं, जो केवल भौतिक भोगों को खाना पीना चाहते हैं, मजे करना चाहते हैं, केवल सुख चाहिए उनको, आहार निद्रा भय और मैथुन यही चाहिए केवल, ऐसे लोग क्या होते हैं, अपश्यताम आत्म तत्वम, वह आत्म तत्व को देख ही नहीं पाते। वो आत्मा तक तो जान ही नहीं सकते कि आत्मा भी होती है क्या, कोई ये कौन सी चिड़िया का नाम है वह? आत्मा ये क्या होती है? हम तो ये हैं, हम तो बॉडी बिल्डर हैं, हम तो ये हैं, हम तो सुंदर हैं, हम तो काले हैं, हम तो गोरे हैं, हम तो लंबे हैं, हम तो चौड़े हैं। तो अपश्यताम आत्म तत्वम, ऐसे जो लोग होते हैं उनके पास क्या होता है, सन नृणाम संति सहस्त्रशः, उनके पास हजारों हजारों लाखे लाखे बातें होती है करने के लिए, लेकिन आत्म तत्व के बारे में बात नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वो जानते ही नहीं। अपश्यताम, वो देखते नहीं है। वो ये नहीं देख रहे कि मेरे पड़ोसी मर रहा है, मर रहा है तो उसकी क्या स्थिति है, एक दिन मैं भी मरूंगा। ये देखते हुए भी वह एहसास नहीं कर पाते कि मेरी भी मृत्यु होगी, मृत्यु के बाद क्या होता है, मृत्यु के पहले क्या, जीवन के पहले क्या होता है, इसके बारे में वो फिर भी चर्चा नहीं करते। मैं तो देखता हूँ, मेरे ही दोस्त हैं, वो दिन रात बिजनेस 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 धंधा करते हैं, सिंधी हैं, धंधे के प्रति बहुत ज्यादा निष्ठा है उनकी। तो मैं ये नहीं बोलता कि गलत है, लेकिन दिन रात केवल बिजनेस, रात के 11-11 बजे तक तुम धंधा कर रहे हो, सुबह उठ रहे हो टेंशन में, आज ये करना है वो करना है, सुबह से लगे पड़े हुए प्लानिंग में, मेरे को इसको पैसा देना है, इससे लेना है, ये करना है वो करना है। न घर का भाव, न घर की कोई खबर है, न बच्चों की कोई खबर है, न अपने बारे में तत्व के बारे में कोई ज्ञान है, न दान पुण्य इत्यादि कोई है जीवन में। केवल और केवल पैसा कमाना है और भोग करना है, दो काम में लगे हुए हैं व्यक्ति, पैसा कमाने और पैसे का उपयोग भोग करने, बस। और किसी में आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। तो ये जैसे जैसे ये एक्चुअल में क्या होता है, ये दुर्भाग्य है। जिसने किसी संत का संग नहीं किया, जिसने जीवन में कोई अच्छे पुण्य कर्म कर्म नहीं किए, तो ऐसे व्यक्ति अपश्यताम, दूर रहते हैं तत्व से, आध्यात्मिक ज्ञान से। तो जब जब हम किसी कोई सीनियर वैष्णवों की सेवा कर लेते हैं, गुरु या किसी साधु का संग कर लेते हैं, तब हमारे जीवन में यह आत्म तत्व का ज्ञान आता है, तब व्यक्ति को समझ में आता है कि ये क्या चल रहा है। आज तक आप भी जब तक इस्कॉन में नहीं जुड़े थे तो केवल इसी में लगे थे ना, खाना कैसे, पीना कैसे, कमाना कैसे, बस इसी में लगे थे। हम भी इसी में लगे हुए थे, कमाना है और खाना है, उड़ाना है, खाना है, कमाना है, मजे करना है, उड़ाना है, यही काम था बस। तो जी। जैसे ही हम कभी जीवन में ऐसे साधु का संग मिल जाता है, या ऐसे कोई वैष्णव की सेवा करने से कृपा मिलती है, तब हमारे जीवन में ये ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान प्रवेश करता है। तो ये बहुत सौभाग्यशाली, बहुत ही कम लोगों के जीवन में ये ज्ञान प्रवेश करता है, सबके जीवन में नहीं करता। तो वो बेचारे पूरा जीवन जीते हैं, निकल जाता है पूरा जीवन, उनको पता ही नहीं पड़ता है जीवन में करना क्या है। हम सौभाग्यशाली हैं जो हमको पता पड़ गया, तो हमको इसी में आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है प्रभु। और प्रभु जी एक चीज और था इसी से में, जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूँ तो समथिंग इस्कॉन पे अगर एक्टिव मोड में था तो लगभग 2022 में मैं एक्टिव था। लेकिन उसके पहले भी मैं रायपुर में था, तो उसका भी एक टाइम होता है कि आपको 25 साल बाद ये साधु संघ मिलेगा या फिर 26 साल बाद साधु संघ मिलेगा। कि अगर वो चीज सुप्त अवस्था में या फिर इन एक्टिव फॉर्म में अगर मेरे माइंड में है या फिर मेरे भाग्य में है, तो वो चीज बचपन से न मिलके एक निश्चित आयु के बाद मिलती। प्रभु जी ऐसा क्यों होता है अगर मैं अपनी बात करूँ तो, मतलब उसका देखो भी कुछ। ऐसा है, ये सच है कि हमारे जीवन में ना ये निश्चित होता है कि हमारे जीवन में आध्यात्मिक लोग आएंगे। मौका फिक्स रहता है कि आपके जीवन में मौका आएगा संत समागम का,
लेकिन आप उसको एक्सेप्ट करोगे कि नहीं करोगे, ये आपके डिसीजन के ऊपर है। कई लोग एक्सेप्ट नहीं करते, रिजेक्ट कर देते हैं। घर में भी साधु जाते हैं तो उनको भगा देते हैं, निकलो निकलो, तुम क्या सिखाओगे हमारे को। ऐसे भी लोग होते हैं। लेकिन कई लोग साधुओं का वेलकम करते हैं, चरण धोते हैं, उनको प्रसाद पवाते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, उनको दान दक्षिणा देते हैं। तो ऐसे और वैसे दोनों टाइप के लोग मिलते हैं जीवन में। तो ये फिक्स होता है कि साधु आएंगे आपके जीवन में, लेकिन आप उनको इज्जत दोगे, उनको स्वीकार करोगे कि उनको रिजेक्ट करोगे, ये आपके ज्ञान के ऊपर डिपेंड करता है। तो स्वीकृतियां दो प्रकार की होती हैं। एक एक होती है भुक्ति उन्मुखी स्वीकृति, और एक होता है भक्ति उन्मुखी उन्मुखी स्वीकृति। दो प्रकार की स्वीकृतियां होती हैं। जो भी हम पुण्य करते हैं, तो पुण्यों के आधार पे हमें जीवन में सुख ऐश्वर्य मिलता है, या कई बार पुण्यों के आधार पे हमें भक्ति मिलती है ना। तो अलग अलग प्रकार की सेवा से, अलग अलग प्रकार के कार्य से ये दो प्रकार की स्वीकृतियां होती हैं। अब जब स्वीकृतियां मिलती हैं, तब व्यक्ति के जीवन में ऐसे भक्त का आना निश्चित होता है, और वह भक्त आता है, भगवान की भक्ति के बारे में बताता है। लेकिन अगर हम उसकी बात को मान लें तो हमारा जीवन का उद्धार हो जाएगा, रिजेक्ट कर देंगे तो हम फिर वापस वही जन्म मृत्यु के चक्र में फंस जाएंगे। तो बचपन में नहीं, लेकिन समय फिक्स रहता है कि कब आपके जीवन में ये कार्य होगा, ये फिक्स होता है। जैसे हम इस जीवन में भी अगर किसी वैष्णव की सेवा कर दें, तो वैष्णव जब आशीर्वाद देगा, अरे कृष्णेर मति रस्तु, तो हमारी मति धीरे धीरे कृष्ण के प्रति बढ़ती चली जाएगी। तो ऐसा आशीर्वाद मिलने से व्यक्ति धीरे धीरे भक्ति उसके जीवन में आना चालू हो जी प्रभु जाती जी। है। जी हरे हरे कृष्ण। कृष्ण हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। मेरा एक प्रश्न है प्रभु जी। मेरा प्रश्न Yes. ये है कि हमने कितना परसेंटेज या कितना प्रतिशत भगवान को सरेंडर किया है, ये हमें कैसे पता चलेगा प्रभु? ये तो आप ही को पता पड़ सकता है। आप जब अपने पूरे दिन का कार्य देखें, दिनाचर्य को पूरा सुबह से लेकर रात तक देखेंगे, और आप देखेंगे कि मैंने कौन कौन से कार्य करते समय भगवान का स्मरण किया, कौन कौन से कार्य मैंने अपने लिए किए, कौन कौन से कार्य भगवान के लिए किए, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कितने समर्पित हूँ। अगर हर कार्य में भगवान का स्मरण है तो 100% सरेंडर है। अगर अपने लिए भी कुछ कर रहे हैं, अपने मजे के लिए घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, तो मतलब अभी सरेंडर में कमी है। तो हमें सारे कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए करने, हर कार्य, हर कार्य, जो मैं भी नहीं कर पाता हूँ। तो कार्य तो मतलब प्रभु जी जो हम अपने रोज के दैनिक दिनचर्या में करते हैं, जैसे यस, नौकरी है, जो भी है, घर का काम है, बच्चों की देखभाल है, वो सारे काम, ये सारे काम करते समय हमारे मन में क्या भाव होना चाहिए प्रभु? हमारे कि मन में भगवान ये के लिए भाव काम होना कर रहे चाहिए हैं। कि मैं जो जॉब कर रही हूँ, तो मैं इसलिए जॉब कर रही हूँ कि ये पैसा आए तो मैं भगवान की सेवा करूं, और जो भगवान ने मुझे परिवार दिया है उस परिवार की सेवा मैं कर सकूं इस पैसे से। भगवान जो हमारे घर में हैं उनकी सेवा हो सके इस पैसे से। इस उद्देश्य से अगर हम जॉब कर रहे हैं तो ये भगवान को अर्पित हो जाएगा। और अगर हम कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, वह अगर कृष्ण से संबंध है उसका, तब हम स्वीकार करें, अदरवाइज उसको रिजेक्ट कर दें, तब हम समर्पित हैं कृष्ण के प्रति। अगर जो भी खा रहे हैं पहले भगवान को खिला रहे हैं, जो भी ला रहे हैं घर में, कपड़ा लाएं, चाहे ज्वेलरी लाएं, चाहे कोई भी सामान क्यों ना लाएं, पहले भगवान को दिखाएं, भगवान देखिए आपने लेके दिया मेरे को, धन्यवाद आपका। लाए हम हैं, हमारी जॉब की सैलरी से लाए हैं, लेकिन ला के मंदिर में पहले भगवान को दिखाना चाहिए, भगवान देखो आपके ही कारण मेरे को जो है ना ये प्राप्त हुआ, आपने दिलाया, थैंक यू वेरी मच। तो भगवान को दिखाना चाहिए। इस प्रकार हम पूरा जीवन भगवान को समर्पित करेंगे, तब जाके हम 100% सरेंडर होते हैं। तो एक और प्रभु जी कभी कभी क्या होता है कि काम करते करते, जैसे कुछ ऐसे काम है जिस समय पूरा फोकस करना पड़ता है, तो उस वक्त थोड़ी देर के लिए ऐसा लगता है कि डिस्कनेक्ट हो गए हैं, भगवान का नाम नहीं आ रहा मन में, उसी काम पे फोकस कर रहे हैं। तो इस समय बड़ा गिल्ट होता है कि इतना देर तक हमने वो किया नहीं, भगवान का नाम नहीं लिया। तो ऐसे में क्या करना चाहिए प्रभु? उसमें ये होना चाहिए कि अब जो है, जैसे थोड़ा सा जहाँ ज्यादा ध्यान देना है ना, उन कर्मों को करने के पहले भगवान से प्रार्थना करें, भगवान आप थोड़े गहरे विषय में आप मेरे को डाल रहे हो, तो आप ऐसी कृपा करना कि आप मेरे स्मरण में बने रहो, क्योंकि मेरे को तो इस कार्य में घुसना पड़ेगा, मैं आपका स्मरण नहीं कर पाऊंगी। तो ऐसी आप मुझ पे कृपा करना कि आप स्वयं मेरे स्मरण में आ जाना, क्योंकि मैं आप ही के द्वारा दिया गया ये कार्य करने में असक्षम हूँ। अगर मैं आपके ऊपर ध्यान दी या इधर उधर मैंने अपना ध्यान भटकाया तो इस प्रकार भगवान को बोल के हम कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद और प्रणाम। ऐसा प्रभु जी कोई नहीं करता है तो क्या होगा?
देखो, ऐसा है कि जो व्यक्ति अपने लिए खाता है, अपने लिए पीता है, अपने लिए बनाता है, अपने मजे के लिए जीता है, वह बेसिकली भगवान से अलग हो गया है और वह अपने कर्मों के बंधनों में फंस जाएगा। उसे पाप और पुण्य लगता रहेगा फिर उसका, है ना। और देखो, जब तक हम कृष्ण से संबंधित चीजों को स्वीकार करते जीवन में, तब हम भक्ति में उन्नति कर पाएंगे। अदरवाइज हम भोगों में लग जाएंगे, तो हमारी चेतना जो होती है वो जड़ होती चली जाएगी और भगवान से हम दूर होते चले जाएंगे, भोगों में फंस जाएंगे, है ना। फिर तो क्या होता है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, इन छयों में फंस जाएंगे। तो हर चीज का संबंध कृष्ण से होना चाहिए, तभी हमको उसको स्वीकार करना है ना। तो एक भक्ति रसामृत सिंधु में श्लोक आता है जिसमें कहते हैं, अनासक्त से विषयान यथारम अब उपयुंजतः निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। जो व्यक्ति भौतिक आसक्ति रहित है, कृष्ण की सेवा में भौतिक इंद्रिय विषयों को लगाने का जो प्रयत्न अथवा आग्रह है, वह युक्त वैराग्य कहलाता है। जो भी सेवा करें, जो भी इंद्रिय विषयों को देखें करें, वो जब तक कृष्ण से संबंधित है तब तक हम उसको करें, अदरवाइज उसको ना करें। इसको युक्त वैराग्य कहा जाता है। अगर कृष्ण से संबंधित नहीं है तो उसको छोड़ दें, कृष्ण से संबंधित है तो उसको स्वीकार कर लें, है ना। तो अपनी अभिलाषा नहीं करनी है हमको। हमें यह देखना है, बस भक्तों का यही उद्देश्य रहता है कि मैं खाऊं पीऊं करूं जो भी करूं, कृष्ण से रिलेटेड होना चाहिए बस। अगर उस विषय में कृष्ण है तो उसको करें, अगर उस विषय में कृष्ण नहीं है तो उसको ना करें, स्वीकार ना करें, बस इतना ही करना है जीवन, और कुछ नहीं। प्रभु जी, एक दिन कैसी एक भक्त की पूरी दिनचर्या होना चाहिए उसके बारे में भी जरूर डिस्कस करिए, तो ठीक कम है। से कम हम जी। हम तो क्या, देखिए, ये 3-4 साल से हमारी क्लास चल रही है, तो हमने जी। वैसे तो सब विषयों पे कभी ना कभी चर्चा करी है। जी। सब विषयों पे मेरे ख्याल से पुराने जो है हमारे हिस ग्रेस रोडी नंदन प्रभु हैं, माधुरी लीला माता जी हैं, जो पुराने बहुत पहले से जुड़े हुए आनंददायिनी माता जी हैं, ये लोग तो सारी क्लासेस ज्वाइन करते ही हैं। तो इनको कभी ना कभी जो आप टॉपिक्स बोल रहे हैं ना उस पे, क्योंकि ये अध्यात्म है ना, हर हर जी। कहीं कुछ ना कुछ टॉपिक आता है, तो हमने उस पे चर्चा अच्छे से करी हुई है। तो जी। आगे भी क्या होगा, जैसे जुड़े रहेंगे ना, तो कहीं ना कोई टॉपिक आएगा और उस पे हमारी क्लास पे चर्चा होती ही है। तो हम उस पे फिर लेक्चर आ ही जाता है, हम ना चाहते हुए भी आ ही जाता है लेक्चर। तो बस बेसिकली बने रहें, रोज सुने, तो सारे डाउट धीरे 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 क्लियर होते चले जाए। कैसे जीना है, कैसे रहना है, कैसे कार्य करना है, कैसे भगवान के दर्शन करने हैं, कैसे मंदिर जाना है, कैसे वैष्णव के प्रति हमको समर्पित रहना है, क्या वैष्णव एटिकेट्स होते हैं जीवन में, कैसे रहना है, कब सोना है, कब खाना है, कब पीना है, हर चीजों का वर्णन होता ही है क्लास में। इसीलिए तो क्लास चलती है, जी। ताकि रोज हमें अपडेट होता रहे, हम कुछ ना कुछ नया सुनने को मिलता ही है। ठीक है। प्रभु जी, यस। एक मतलब ऐसा रहेगा कि हमारा एक दिन भी वेस्ट नहीं जाए। हाँ। तो सिर्फ इसलिए कि मतलब हम लोगों को बस एक आइडिया, मतलब जहां हम कहीं गलती कर रहे हैं तो एक दिन भी हम हमारा वेस्ट क्यों करें। थोड़ा सा हम्म। ब्रीफ कर देंगे तो ये हो जाएगा कि भाई आज से ही हमारी वो दिनचर्या स्टार्ट हो जाए कि जो भी गलतियां कर रहे हैं वो हमारी हो बनते कोशिश ना हो। हम्म। मतलब आप चाह रही हैं कि मैं एक आध दिन में ये ब्रीफ कर दूं कि हमें कैसे अपना लाइफस्टाइल चलानी है, ताकि हम वेस्ट ना करें अब अपना समय। अब जागृत हो गए, अब जाग गए हैं हम, अब नींद से बाहर निकल के आ गए हैं। जी, बस अब ऐसा तो लगता है कि वो कि भाई एक दिन भी क्यों वेस्ट हो। हम्म। बस ऐसा। ये भावना ऐसी होनी चाहिए। जब भक्त को ज्ञान आ जाता है, तो भक्त चाहता है कि अब मैं अपना समय कहीं बर्बाद ना करूं, अब तो केवल और केवल कृष्ण में समय दूं। क्या पता आज हूं कल नहीं हूं, जी कल जी, मतलब अब ऐसा लगता है कि मतलब एक एक सेकंड भी क्यों ऐसी उसमें जाए। हम्म। कल मैं एक अपनी ना, मेरी कंस्ट्रक्शन की साइट चल रही है, सुबह जी 11:30 बजे मैं गया कंस्ट्रक्शन की साइट में जा रहा था। तो जी रास्ते में पहुंचते ही मेरे को फोन आ गया कि आपके यहाँ ना एक एक्सीडेंट हो गया साइट में। जी तो मेरे पहुंचने के पहले पहले ही ना, वो एक आदमी है, तीसरे माले में काम कर रहा था, और वो 3rd फ्लोर से सीधा नीचे गिर गया जमीन में। और उसके ना मल्टीपल फ्रैक्चर्स आ गए उसके हिप बोन वगैरह में। तो उसको जी इमीडिएटली हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल ले गए तो वहाँ ठीक था फिर भी, लेकिन वहाँ जाके उसको पता पड़ा कि मिर्की के दौरे आते हैं, उसको एपिलेप्सी है उसको।
तो जी उसका ट्रीटमेंट के दौरान उसको फिर से मिर्गी का दौरा आ गया और वो चल बसा, मर गया वो। और उसकी उम्र थी मात्र मेरे ख्याल से 45 साल का होगा मुश्किल से वो। जी वही मैं सोच रहा था कि कल देखो घर से सुबह टिफिन लेके निकला कि मैं खाऊंगा, आऊंगा शाम को, लेकिन उसके घर वालों ने कभी सोचा नहीं होगा कि आज के बाद वो कभी देखने को नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। तो हमारी भी परिस्थिति यही है कि कब हमारा टिकट कट जाए। आज घर में तो हैं, लेकिन कल घर में रहेंगे कि नहीं रहेंगे पता नहीं। पता तो नहीं। व्यक्ति को अपना पूरा समय, हर समय ये मान के चलना चाहिए कि मैं मृत्यु के लिए तैयार हूं। अगर अभी मेरी मृत्यु आ जाए तो क्या मैं रेडी हूं, ये भावना रहनी चाहिए। हाँ मैं रेडी हूं, मैं भगवान का स्मरण करता हूँ, भगवान की माला करता हूँ, सारे काम भगवान को समर्पित करता हूँ, जो गुरु ने आदेश दिया वही करता हूँ, तब हम मृत्यु के लिए तैयार हैं। अदरवाइज मृत्यु के लिए हम तैयार नहीं। तो जो माता जी आपका प्रश्न है, बहुत सुंदर प्रश्न है कि हमको हमेशा तैयारी कैसे रखनी है, कैसे अपने जीवन को जीना है ताकि जी हम हमेशा रेडी रहें, है ना। तो जी ठीक है, कल हम इस पे चर्चा कर लेंगे, जी हाउ टू बहुत बी बहुत धन्यवाद रेडी। प्रभु जी। हाँ, बहुत कल बहुत की धन्यवाद। विशेष क्लास रहेगी, कल भागवतम नहीं करेंगे हम। कल इसी पे चर्चा करेंगे कि हमारा दिनचर्या कैसे रहना चाहिए, कुछ श्लोका का अपना रेफरेंसेस लेके कि कैसे जी हम हर पल तैयार रहें मृत्यु के लिए, भगवान के स्मरण में हर पल कैसे रेडी रहें, इस पे हम चर्चा बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। करेंगे। हरे कृष्णा। यस, श्री रघुनाथ दास जी कहिए। हरे कृष्णा। प्रभु जी, ये श्लोक क्रमांक 1 के तात्पर्य में ना एक विनीत जिज्ञासा करके दिया हुआ है। प्रभु जी, जैसे कि आपने बताया जिज्ञासा कैसे जिज्ञासा होना चाहिए, लेकिन ये विनीत जिज्ञासा को थोड़ा फिर से अच्छे से थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए ना प्रभु जी। क्योंकि गुरु के सामने हम जब बैठते हैं या जैसे भागवतम क्लास चल रही है, तो हमको क्या होता है कि जैसे कुछ भी बता रहे हैं तो जिज्ञासा है, इसीलिए हम आए हैं, आत्म साक्षात्कार के लिए हैं, लेकिन फिर भी विनीत जिज्ञासा को कैसे हम समझ सकते हैं? देखो, विनीत जिज्ञासा 3 एलिमेंट्स हैं, मैं बताया 4.34 जो श्लोक है, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी नाम तत्वदर्शिना। इसमें 3 इंग्रेडिएंट्स हैं जो शिष्य को करना है और एक कार्य है जो गुरु को करना है। 3 कार्य क्या करना है? प्रणिपातेन, है ना, सबसे पहले समर्पण करना है। परिप्रश्नेन, परिप्रश्नेन मीन्स विनीत भाव से प्रश्न पूछना है। और सेवया, तीसरा है सेवा करनी है। ये 3 कार्य जब शिष्य करेगा तब गुरु एक कार्य करेंगे, वो क्या करेंगे? उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी नाम तत्वदर्शिना, तब जाके वो ज्ञान का उपदेश देंगे। मतलब 3 चीजें शिष्य देगा तो एक चीज गुरु देंगे। 3 क्या देंगे शिष्य? एक समर्पण देंगे, और जिज्ञासा जो होगी उसकी विनीत भाव से प्रश्न करना, इसके ये होगा। और तीसरा सेवा करनी। तो समर्पित करना और विनीत भाव से प्रश्न करना और सेवा करना, ये 3 का जब तक हम ध्यान नहीं रखेंगे ज्ञान नहीं मिलने वाला हमारे को। तो समर्पण शायद आपको समझ में आ गया है कि समर्पण क्या होता है। दूसरा आपने कहा विनीत जिज्ञासा। विनीत जिज्ञासा ऐसी होनी चाहिए कि हृदय से विनीत भाव से ज्ञान ग्रहण करने के उद्देश्य से पूछना, शब्दों का ऐसा चयन करना जो हमारे को दयनीय स्थिति में बताता है कि मैं बहुत परेशान हूं, मैं मेरी स्थिति खराब है, मेरे को गुरुदेव उपदेश दीजिए, है ना। तो विनीत भाव मीन्स सरेंडर की भावना से प्रश्न पूछना। ऐसा नहीं प्रश्न, कई लोग प्रश्न पूछते हैं कि अरे चेक करते गुरु को आता है कि नहीं आता, हमने तो पढ़ा था, पता नहीं गुरु को मालूम है कि नहीं, पूछते पूछते। तो ऐसा भावना नहीं रखना है हमारे को। विनीत भाव मीन्स हमेशा ये मानना चाहिए कि गुरुदेव मेरे से ऊपर हैं, गुरुदेव को मालूम है, गुरुदेव जो बताएंगे वो सही बताएंगे, ये भावना रहनी चाहिए। और अपने आप को नॉलेज नहीं मानना चाहिए। जैसे सनातन गोस्वामी है, सनातन गोस्वामी गए थे चैतन्य महाप्रभु के पास। तो सनातन गोस्वामी कौन थे? हुसैन शाह के मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, बहुत बड़े लेवल के आदमी थे, वो कोई छोटे मोटे आदमी नहीं थे। ऐसे आदमी जब चैतन्य महाप्रभु के पास जाते हैं तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको पहले स्वीकार नहीं किया। वो तो सब छोड़ के आ गए थे, सब छोड़ के आ गए थे, तो भी उनको स्वीकार क्यों नहीं किया? तब चैतन्य महाप्रभु ने जब उनको आलिंगन नहीं किया, तब सनातन गोस्वामी सोचने लगे क्या है क्या है। तब देखा तो उन्होंने जो शॉल ओढ़ी हुई थी वो रेशम की शॉल थी। वो तब वो रेशम की शॉल गए, वो सामने बाहर किसी जो भिखारी के पास गए होंगे, किसी भी दरिद्र के पास गए होंगे, उन्होंने अपनी रेशम की शॉल दी उसको और उसकी फटी वाली पुरानी चादर ओढ़ी।
और सनातन गोस्वामी अपने मुख में एक छोटा सा दांत का तिनका जो है ना, दांत में एक तिनका, घास का तिनका दबाते हुए आए और यह उन्होंने प्रणाम किया, उनके सामने दंडवत प्रणाम किया और यह प्रदर्शन किया कि मैं आपके सामने पूर्ण रूप से समर्पित हूं। और उन्होंने फिर प्रश्न किया, क्या प्रश्न किया? के आमी के में आमाय जारे तापत्राय, इहा नहीं जानी के में हित है। मैं ये नहीं जानता हूं कि मैं कौन हूं। के आमी, मैं कौन हूं? के में आमाय जारे त्रापत्राय, ऐसा क्या हो गया जो मैं इस संसार में आ गया हूं, जो दुख सह रहा हूं इस संसार के। यहाँ नहीं जाने के में हित है, मैं ये नहीं जानता हूं कि मैं कौन हूं, मैं यहाँ क्या कर रहा हूं, मेरा यहाँ जीवन क्यों हुआ है, तो मैं ये कैसे जान सकता हूं कि मेरा हित किसमें है। तो परिप्रश्नेन मीन्स विनीत भाव से प्रश्न पूछना चाहिए, सरेंडर हो के, एटीट्यूड में नहीं। अपनी अपनी क्या बोलते हैं, अपने जो अपनी क्वालिफिकेशंस हैं, अपनी एजुकेशंस हैं, अपनी पद है, अपनी प्रतिष्ठा है, उसको बाहर करना पड़ेगा। वो जब तक हमारे साथ रहेगी ना, तब हम प्रश्न पूछेंगे तो वो विनीत भाव से प्रश्न नहीं। जब सनातन गोस्वामी ने अपना वो रेशम का शॉल छोड़ के आए, वो फटा वाला उनकी उत्तरी ओढ़ के आए, तब फिर चैतन्य महाप्रभु ने उनको आलिंगन किया, उनको गले से लगा लिया। हाँ सनातन, अब तुम स्वीकार्य हो, अभी तक तुम नहीं थे, क्योंकि तुम्हारे अंदर अभी भी 1% वह रेशम का जो था, हाँ, पार्ट लगा हुआ था। हमने पढ़ा था ना अभी कुछ श्लोक पहले, जिसमें कहते हैं वह सबसे बड़ा भार है इस जीवन में, जिसके सर में रेशम का पगड़ी हो और जो भगवान के सामने झुकता ना हो, वह सर में सबसे बड़ा भार है। और वह हाथ मरे हुए जीव के हाथ है, जिसके हाथ में भले स्वर्ण के क्यों ना कंगन लगे हों, लेकिन वो मृत शरीर के हाथ है जो भगवान की सेवा ना करते। तो हमें समर्पित होके अपने एटीट्यूड को, अपनी पद प्रतिष्ठा को बाहर रखना पड़ेगा, ईगो को कमरे के बाहर रखना पड़ेगा। और जब गुरु के पास आए तो ये भावना से आए कि मेरे को कुछ नहीं मालूम, मैं कुछ नहीं जानता हूं, मैं बस आपके शरण में, इस भावना से आना चाहिए, तब इसको विनीत प्रश्न कहेंगे। ठीक है जी हम इस जी पे और प्रभु। चर्चा कर सकते हैं, वैसे अभी समय कम है ना, इसलिए ज्यादा चर्चा नहीं कर पा रहे। जी प्रभु जी। ठीक है, जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यस, जय किशन प्रभु जी। आपका म्यूट है प्रभु जी, अनम्यूट करिए। यस, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नाम प्रभु जी, क्वारी तो सब सॉल्व हो रही है। एक्चुअली आज मेरी वाइफ का बर्थडे है, तो वही बताना था। हरि बोल, हरि बोल, वाह वाह, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो माता जी के लिए एक बार सब मिलके जोरदार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 राम, हरे हरे। संतराम श्रीमद् भागवतम की जय, जय समस्त भक्त वृंद की जय, जय श्रील प्रभुपाद की जय, जय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। हरे हरि हरे बोल। कृष्णा प्रभु जी, कृष्णा दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा दंडवत प्रभु जी, प्रभु जी, दंडवत आपको भी प्रणाम। हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम, सभी वैष्णव को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।